अब हम डिस्कस करेंगे जो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के, और करीब करीब एक क्वेश्चन आप मान के चलिए सेंसरी ऑर्गन से करीब करीब तय होता है मेडिकल एंट्रेंस में, या तो ह्यूमन आई से आएगा या ईयर से आएगा या ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन से आएगा। सो वी आर बिगिनिंग द डिस्कशन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, और जो पहली बात हम कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आई की। तो आप ये जानते हैं कि आप में बायनोक्यूलर स्टीरियोस्कोपिक विजन है। इसका मतलब आप ये समझिए कि आपकी जो दोनों आईज हैं वो फ्रंट ऑफ द हेड पर आ गई हैं, और आप किसी एक ऑब्जेक्ट की इमेज दोनों आंख से बनाते हैं। सो दोनों आंख से जब बनाते हैं तो इसका मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो इसकी इमेज मेरी दोनों आंखें बना रही हैं, बायनोक्यूलर स्टीरियोस्कोपिक विजन। नंबर 2, अगर आप मूविंग पैरेलैक्स समझते हैं तो मेरे को डेप्थ परसेप्शन होता है इस स्टीरियोस्कोपिक विजन से। सो ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है ह्यूमन बींग्स की आई में कि हमारे पास एक बायनोक्यूलर क्या है, स्टीरियोस्कोपिक विजन है। हम बड़े आसानी से डिस्टेंस और स्पीड का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब मैं डिस्कस कर रहा हूं ह्यूमन आई की, तो आप जानते हैं जो ह्यूमन आई बॉल है ये आई सॉकेट्स में लॉज्ड है। यहां पर 2 ह्यूमन आई बॉल्स आपके इन सॉकेट्स में, आई सॉकेट्स में लॉज्ड है। इस आई बॉल में आप ये देखेंगे देयर आर 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। सो ह्यूमन आई बॉल हैज 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। सो बेसिकली आप ये समझिए कि जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियरली, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। तो मैं ये आउटर मोस्ट लेयर बना रहा हूं ह्यूमन आई बॉल की, इसको मैं कह रहा हूं स्क्लेरा, और यही चीज अगर एंटीरियरली बल्ज हो जाएगी इनटू अ कॉन्वेक्स पोर्शन विच इज कॉल्ड एज द कॉर्निया। सो मैंने ये आउटर मोस्ट ट्यूनिक बनाया है ह्यूमन आई का, इसको मैंने पोस्टीरियरली क्या कहा है, स्क्लेरा। इस पार्ट को मैंने कहा है स्क्लेरा, और ये स्क्लेरा बना है टफ कनेक्टिव टिश्यू का। ये स्क्लेरा बना है टफ कनेक्टिव टिश्यू का, और इसका फंक्शन है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आई बॉल। सो हमने ये आउटर मोस्ट लेयर बनाई है जिसको पोस्टीरियरली मैंने स्क्लेरा कहा है, और मैं कह रहा हूं कि स्क्लेरा किसकी बनी है, टफ कनेक्टिव टिश्यू की। काम क्या है, इस आई बॉल को प्रोटेक्ट करना। एंटीरियरली ये बल्ज हुआ है ट्रांसपेरेंट लेयर में, इस लेयर को आपने कहा है कॉर्निया। इस लेयर को आपने क्या कहा है, कॉर्निया। सो बेसिकली जो आउटर मोस्ट लेयर है पोस्टीरियरली स्क्लेरा, एंटीरियर जो कॉन्वेक्स बल्ज है इसको आपने क्या कहा है, कॉर्निया। और ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। नंबर 2, इस कॉर्निया का, ये जो कॉर्निया का जो एंटीरियर सरफेस है, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज द मेजर रिफ्रैक्टरी सरफेस ऑफ द ह्यूमन आई। इट इज द मेजर रिफ्रैक्टरी सरफेस ऑफ द ह्यूमन आई। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन का मतलब ये हुआ जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है तो उसमें बेंडिंग होती है, और उस बेंडिंग को आप क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो ह्यूमन आई में जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया प्रोवाइड करती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इन ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा कॉर्निया के बारे में एक और चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये कॉर्निया एवास्कुलर है। सो द कॉर्निया इज एवास्कुलर। एवास्कुलर का फायदा ये हुआ कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट आर ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कभी भी क्या नहीं होते, रिजेक्ट नहीं होते। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस का। सो हम ये समझ गए कि ये जो पर्टिकुलर कॉर्निया है, एवास्कुलरिटी की वजह से हमने ये देखा कि आप कॉर्नियल ट्रांसप्लांट अगर करते हैं तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। सो हमें ये आउटर मोस्ट ट्यूनिक समझ में आ गया। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे समझिए कि आपने टेनिस बॉल देखी होगी, और वो जो टेनिस बॉल है उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ होता है। सो मैं ये कह रहा हूं कि वो 3 लेयर्स हैं एक्चुअली। सो हम तो ये कट सेक्शन ऐसे बना रहे हैं, लेकिन ये गोला आपको ऐसे दिख रहा होगा। सो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, स्क्लेरा है, और एंटीरियर बल्ज में क्या होगा, कॉर्निया। और ये पर्टिकुलर पार्ट को आप कहेंगे कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। जिस जगह पर आपको ये दिख रहा है वो एक्चुअली अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन ऐसा गोल होगा। मेरे ख्याल से आप इस चीज की मेंटल पिक्चर बना पा रहे हैं। सो आउटर मोस्ट ट्यूनिक को देखने के बाद में हम इसके अंदर की ट्यूनिक देखेंगे। इसके अंदर की ट्यूनिक को आप कहेंगे, कलेक्टिवली आप कहेंगे यूविया। सो प्लीज अंडरस्टैंड द सेकेंड ट्यूनिक, द मिडिल ट्यूनिक, क्योंकि इसके अंदर एक और आएगी तो हम इसे मिडिल भी कह सकते हैं। इसको कलेक्टिवली किस नाम से हमने बुलाया, हमने कहा यूविया। और ये यूविया पोस्टीरियरली फॉर्म्स अ वेरी वास्कुलर एंड हेवीली पिगमेंटेड लेयर। दिस इज कॉल्ड एज द कोरोइड। इसको आप कहते हैं कोरोइड।
सो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में यूविया में आपने क्या देखा, कोरॉइड। कोरॉइड के बारे में मैंने आपसे ये कहा कि इसमें पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है और इसकी वास्कुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और इसका मेन काम ये है कि अंदर जब लाइट आई के अंदर आती है तो उसको स्कैटर नहीं होने देती। इट प्रिवेंट्स द इंटरनल स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इन द ह्यूमन आई बॉल। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कोरॉइड, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कोरॉइड, एंड it is helped by it being heavily vascular and pigmented। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है, इस कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन पे एक स्मूथ मसल का, एक इनवॉलंटरी मसल की बॉडी इस तरह से बल्ज करेगी। इस बॉडी को आप कहेंगे सीलियरी बॉडी। सो आपने ये देखा कि ये पार्ट क्या है, सीलियरी बॉडी है। सीलियरी बॉडी सीलियरी मसल से बनी है। दो डिफरेंट तरह की मसल्स होती हैं, आप हायर क्लास में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करेगा। और ये जो सीलियरी बॉडी है ये लोकेटेड है एट द जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। एंड एंटीरियर मोस्ट पार्ट में ये आप जो पार्ट देख रहे हैं इसे आप कहते हैं आइरिस। दिस इज आइरिस। आइरिस। तो यूविया के तीन पार्ट हो गए, पोस्टीरियर मोस्ट इज कोरॉइड, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन पे इज सीलियरी बॉडी, एंड एंटीरियर मोस्ट इज आइरिस। और आइरिस आप देख रहे हैं इसके बीच में एक डेफिशिएंसी है। सो इसका मतलब आपकी आई बॉल में जब इस तरह से ये बेसिकली पहले क्या आ रहा होगा, कोरॉइड आ रहा होगा, यहाँ पर सीलियरी बॉडी होगी, सीलियरी बॉडी के आगे आइरिस होगी, और आइरिस पूरा बंद नहीं करेगी, उसके बीच में क्या रह जाएगा, एक ओपनिंग रह जाएगी, और इस ओपनिंग को आप कहेंगे प्यूपिल। सो दिस ओपनिंग इन द आइरिस, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज द प्यूपिल। सो प्लीज अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि लाइट एंटर्स द ह्यूमन आई बॉल थ्रू, द आंसर इज प्यूपिल। अगर ये क्वेश्चन आता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बॉल इज रेगुलेटेड बाय, द आंसर विल बी आइरिस। सो आइरिस एक शटर का काम करेगा। सो अगर आइरिस में भी स्मूथ मसल्स होती हैं जिसे हम स्फिंक्टर प्यूपिले और डायलेटर प्यूपिले कहते हैं। सो अगर आइरिस की मसल्स में डायलेटर प्यूपिले काम करती हैं तो ये प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा लाइट किस में घुसेगी, आई में घुसेगी। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और आई में कम लाइट एंटर करेगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकेंड ट्यूनिक। इसको एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। हमने कहा है कि जो मिडिल ट्यूनिक या सेकंड ट्यूनिक है उसका नाम है यूविया। यूविया में तीन चीजें हो गई, पोस्टीरियर मोस्ट इज कोरॉइड, दिस कोरॉइड विल प्रिवेंट इंटरनल स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, इट इज हाईली वास्कुलर, हेवीली पिगमेंटेड। एट द कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन द सेकंड पार्ट इज सीलियरी बॉडी मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। सीलियरी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन। इस एकोमोडेशन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय द एकोमोडेशन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। और सबसे आगे होता है आइरिस। आइरिस के बीच में जो डेफिशिएंसी है इसे आप कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल से लाइट एंटर करती है, कितनी लाइट एंटर करेगी ह्यूमन आई बॉल में ये आइरिस डिसाइड करता है। इंसिडेंटली आइरिस ऑल्सो डिसाइड्स द कलर ऑफ योर आई। सो आपकी आंख का जो कलर जो कहते हैं ब्राउन है, ब्लू है, ये सब भी ये अमाउंट ऑफ द पिगमेंट पर डिपेंड करता है, जो पिगमेंट किस में है, आइरिस के अंदर है। अब हम बात करेंगे द इनर मोस्ट लेयर। The innermost layer of the human eye is the light sensitive layer, the image forming layer, which is called as retina. Now please understand, this retina does not cover the entire eyeball, and in its anterior part it is wavy. So हम ये कह रहे हैं कि ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये लाइट सेंसिटिव लेयर है, इस पे आपने इमेज बनानी है। इस लेयर को आपने क्या कहा है, रेटिना। और हम ये कह रहे हैं कि रेटिना का जो एंटीरियर पार्ट है वो वेवी है, और इस एंटीरियर वेवी पार्ट को आपने कहा ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा। So this is these are the three tunics. So outermost sclera, cornea, uvea, choroid, ciliary body and iris, and innermost the light sensitive layer which is called as the retina. अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस पर्टिकुलर आई में एक ह्यूमन लेंस को सस्पेंड कर रहा हूं, द लेंस ऑफ द ह्यूमन आई। सो नाउ आई एम सस्पेंडिंग व्हाट इज कॉल्ड एज द लेंस। एंड अगर आप ये देखेंगे ये मैंने लेंस को यहां पर सस्पेंड किया। द ह्यूमन लेंस इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक प्रोटीन्स। So it is made up of crystalline as well as elastic proteins.
सो पहली बात आपको समझ में आ गई, इलास्टिसिटी की वजह से अगर इसको खींचा जाए तो इसकी शेप को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। क्रिस्टलाइन का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये ट्रांसपेरेंट होगा और ये बनाता है इस तरह के इलास्टिक और क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स बनाते हैं ह्यूमन लेंस को, और इस ह्यूमन लेंस को हम सस्पेंड करेंगे जोनरी या सस्पेंसरी लिगामेंट से। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो मैंने ये तार की तरह स्ट्रक्चर बनाया है, इसे आप कहते हैं जोनरी लिगामेंट्स या सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और इनसे मैंने, आप देख रहे हैं, सीलियरी बॉडी के साथ इस पर्टिकुलर इस लेंस को मैंने क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आई बॉल आपका एक बड़ा गोला होगा, उसके अंदर एक छोटा सा, आप समझ लीजिए, मार्बल रखा हुआ है। सीलियरी बॉडी आपको पता है इस तरह से सर्कमफ्रेंशियल होगी, और ये स्पोक्स की तरह से आपको क्या दिखाई देंगे, जोनरी लिगामेंट्स दिखाई देंगे। तो अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको लेंस दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन दिखाई दे रहा है, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स उसको इस तरह से सस्पेंड कर रहे होंगे, किससे, सीलियरी बॉडी से। अब इस लेंस को सस्पेंड करते ही आप ये देखेंगे कि यहाँ पर दो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। एक कंपार्टमेंट जो कि इस लेंस के पीछे है, और एक कंपार्टमेंट जो लेंस के आगे है। इस जगह को देख रहे हैं और इस जगह को देख रहे हैं। यहाँ पर जो फ्लूइड भरी होती है, उस फ्लूइड को आप कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। उस फ्लूइड को हमने कहा है विट्रियस ह्यूमर। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमने ह्यूमन लेंस को सस्पेंड किया, उसकी वजह से दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। लेंस के पीछे जो कंपार्टमेंट है, उसमें जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड थोड़ी विस्कस है, उसमें थोड़ा कैल्शियम, हाइल्यूरोनिक एसिड ज़्यादा है। इस पर्टिकुलर पार्ट को आपने क्या कहा है, विट्रियस ह्यूमर। इस विट्रियस ह्यूमर का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो इसको फिल करके इस आई बॉल की शेप को मेंटेन करता है। सो दिस विट्रियस ह्यूमर अपनी कंसिस्टेंस की वजह से जो फिल हुआ है किसके अंदर, आई के अंदर, वो आई बॉल की शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। और अगर आप आगे देखें तो इधर जो फ्लूइड भरी हुई है, उस फ्लूइड को आप कहते हैं एक्वस ह्यूमर। उस फ्लूइड को आपने क्या कहा है, एक्वस ह्यूमर। सो लेंस के पीछे जो ह्यूमर है, ह्यूमन बॉडी में जो फ्लूइड्स होती हैं उनको कहा जाता है। सो यहाँ पर जो ह्यूमर है उसे आपने कहा है विट्रियस ह्यूमर। यहाँ पर जो फ्लूइड है उसको आपने क्या कहा है, एक्वस ह्यूमर। एक छोटी सी बात और देखिए, इस आइरिस की वजह से आप ये देखेंगे कि एक स्पेस ये दिख रही है, एक स्पेस ये दिख रही है। इस स्पेस को आप कहते हैं एंटीरियर चेम्बर, और इस स्पेस को आप कहते हैं पोस्टीरियर चेम्बर। सो ये हालांकि आइरिस बहुत पास आएगी लेंस के, सो बहुत अगर आप बहुत ज़्यादा एनाटमी में जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको डायग्राम में मैं यहाँ समझाने के लिए एक फंक्शनल डायग्राम बना रहा हूँ। सो आप देख रहे हैं आइरिस के आगे एक एंटीरियर चेम्बर है, आइरिस के पीछे क्या है, एक पोस्टीरियर चेम्बर है, और यहाँ पर एक इंटरकनेक्टेड कैनाल है। इस कैनाल को आप कहेंगे कैनाल ऑफ श्लेम। इस कैनाल को आप कहेंगे कैनाल ऑफ श्लेम। सो इतनी आपको एनाटमी समझ में आ गई है। अब ये जो पर्टिकुलर एक्वस ह्यूमर है, ये फिल्ट्रेट होगा प्लाज्मा का बेसिकली, और ये सिक्रीट करेगी सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी इसको सिक्रीट करेगी, किसको, एक्वस ह्यूमर को। अब आप एक्वस ह्यूमर के आप सर्कुलेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक्वस ह्यूमर जब यहाँ से आया तो पहले पोस्टीरियर चेम्बर में, फिर कहाँ जाएगा, एंटीरियर चेम्बर में, फिर किसके थ्रू, कैनाल ऑफ श्लेम के थ्रू, और सीलियरी बॉडी इसको क्या करती रहेगी, वापस क्या कर लेगी, रीएब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह से एक्वस ह्यूमर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहता है, सर्कुलेट करता है बिटवीन द पोस्टीरियर चेम्बर एंड द एंटीरियर चेम्बर, एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर चेम्बर देन इनटू द एंटीरियर चेम्बर, देन इनटू द कैनाल ऑफ श्लेम, एंड देन बैक टू द सीलियरी बॉडी where it is reabsorbed again. This is how it is continuously replenished throughout the day. Now there is a very important question here. Now what happens when canal of Schlemm gets blocked? मान लीजिए अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अगर कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या सिक्रीट हो रहा है, एक्वस ह्यूमर, और वो एक्वस ह्यूमर वापस जाकर के रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसलिए इस एरिया में क्या हो जाएगा, इकट्ठा, एंड दिस विल लीड टू व्हाट इज कॉल्ड एज रेज्ड इंट्राऑक्यूलर टेंशन। तो हमने ये कहा कि अगर क्या ब्लॉक हो गया, इफ देयर इज ब्लॉकेज ऑफ कैनाल ऑफ श्लेम। सो अगर कैनाल ऑफ श्लेम क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर टेंशन। इंट्राऑक्यूलर टेंशन को आप प्रेशर भी कह सकते हैं। आई बॉल के अंदर प्रेशर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, एंड दिस कैन कॉज ब्लाइंडनेस।
this can cause blindness. You can easily see this is a very important surgical emergency और इस कंडीशन को आप कहते हैं ग्लॉकोमा। इस कंडीशन को आप कहते हैं ग्लॉकोमा। हिंदी में इस चीज़ को काला मोतिया कहा जाता है। सो ग्लॉकोमा में क्या होगा, कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या इकट्ठी होगी, फ्लूइड इकट्ठी होगी, और उस फ्लूइड के इकट्ठे होने के बाद में आप क्या देखेंगे कि अंदर इंट्राऑक्यूलर टेंशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस का खतरा हो सकता है। ये सर्जिकल इमरजेंसी है। जो ऑप्थेल्मिक सर्जन होगा उसे इस कैनाल ऑफ श्लेम को अर्जेंटली क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। सो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बेसिक एनाटमी पढ़ने की कोशिश की है ह्यूमन आई बॉल की। आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए, तीनों ट्यूनिक्स देखिए, तीनों ट्यूनिक्स के क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं उनको देखिए। ह्यूमन लेंस जो कि क्रिस्टलाइन और इलास्टिक प्रोटीन का बना है, उसको मैंने सस्पेंड किया है, किससे, सीलियरी बॉडी से सस्पेंड किया है। उसके सस्पेंशन की वजह से आप दो कंपार्टमेंट देख रहे हैं, एक में मैंने अलग फ्लूइड भरी है जिसे मैं कह रहा हूँ विट्रियस ह्यूमर, उसके आगे मैंने एक्वस ह्यूमर, यहाँ पर एंटीरियर चेंबर, पोस्टीरियर चेंबर, कैनाल ऑफ श्लेम और ग्लोकोमा। सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस डायग्राम, स्टडी द डायग्राम।